भारत के विकास लक्ष्यों ने खनन उद्योग को तेजी से बढ़ावा दिया है, जिससे निर्माण कार्यों में उपयोगों के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे खनिजों की ज्यादा से ज्यादा खुदाई की जा रही है। लेकिन अध्ययनों से ये पता चलता है कि लंबे समय तक सिलिका धूल के संपर्क में रहने से खदानों में काम करने वाले मजदूरों को सिलिकोसिस नामक गंभीर बीमारी हो रही है, जिससे मृत्यु का खतरा बढ़ रहा है। 1999 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि उस समय भारत में 80 लाख से ज्यादा लोग सिलिका धूल के संपर्क में थे। वर्तमान की बात की जाए तो खनन क्षेत्र के विस्तार से ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदे फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर सिलिकोसिस बीमारी के बारे में होने वाला है। वीडियो में हम जानेंगे कि सिलिकोसिस बीमारी कैसे होती है, इससे बचने के क्या उपाय है, साथ ही सरकार इसे कम करने के लिए क्या कुछ कर रही है। सबसे पहले जानते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड आखिर होता क्या है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे आमतौर पर सिलिका कहा जाता है, ये एक प्रकार का खनिज है। ये पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में होता है। इसका उपयोग निर्माण कार्य जैसे कंक्रीट, सीमेंट और कांच बनाने में, खाद्य जैसे नमक, मसाले और चीनी में, स्वास्थ्य जैसे स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। लेकिन जितना ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे लिए उपयोगी है, उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी। इसके खदानों में काम करने वाले मजदूर अक्सर सिलिका के महीन कणों के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे उन्हें सिलिकोसिस नामक गंभीर बीमारी हो सकती है, जो शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। सिलिकोसिस भारत में सबसे कम रिपोर्ट की जाने वाली एक व्यावसायिक बीमारी है। इसे अक्सर ग्राइंडर अस्थमा या माइनर फेंथिसिस कहा जाता है। ये बीमारी सिलिका धूल के कणों में लगातार सांस लेने से होती है। ये 5 माइक्रोन से भी ज्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये उन उद्योगों में काम करने वालों में सबसे ज्यादा आम है जो सिलिका धूल के सीधे संपर्क में आते हैं, जैसे खनन, पत्थरों की कटाई, पीसना, नक्काशी, ढलाई करना, कांच और चीनी मिट्टी के निर्माण में। साथ ही भारतीय उद्योग जहां सिलिकोसिस बीमारी सबसे ज्यादा आम है, उनमें स्लेट निर्माण, एगेट पत्थर और नकली आभूषण, साथ ही मंदिरों में पत्थर नक्काशी शामिल है। सिलिका धूल के कारण रोगी के फेफड़ों के अंदर रेशेदार गांठें और निशान बन जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का प्रवेश धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि एक बार इसके संपर्क में आने से रोगी के फेफड़े पत्थर की तरह ठोस बनने लगते हैं। इतने ठोस कि जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के फेफड़े आसानी से जल भी नहीं पाते। सिलिकोसिस बीमारी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, क्रॉनिक सिलिकोसिस, जो कि 10 से 20 साल तक के सिलिका धूल के संपर्क में रहने से होती है। दूसरा, एक्सेलरेटेड सिलिकोसिस, जो कि 5 से 10 साल तक सिलिका धूल के संपर्क में रहने से होती है। और तीसरा, एक्यूट सिलिकोसिस, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में सिलिका धूल के संपर्क में आने पर कुछ ही महीनों या साल में विकसित हो जाती है। सिलिकोसिस बीमारी के लक्षणों में लगातार खांसी आना, सांस फूलना, सीने में दर्द, थकावट और कमजोरी, फेफड़ों में संक्रमण का खतरा जैसे टीबी शामिल है। भारत में सिलिकोसिस संकट का पैमाना चौंका देने वाला है। 1999 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया था कि 5.4 मिलियन निर्माण श्रमिकों के अलावा अन्य उद्योगों में 3 मिलियन से भी ज्यादा श्रमिक सिलिका के संपर्क में आने के उच्च जोखिम में थे। ये आंकड़े पहले से ही 2 दशक पुराने हैं, लेकिन वर्तमान में इसके कितने केसेस हैं, इसका अनुमान लगाना लगभग असंभव है, क्योंकि इस बीमारी का अध्ययन करने के लिए अभी तक कोई राष्ट्रीय प्रयास नहीं किया गया है। साथ ही इसे दस्तावेज करने का दायित्व भी कार्यकर्ताओं, चिकित्सा और शोधकर्ताओं या पीड़ितों पर पड़ा है। हालांकि शोधकर्ताओं का ये अनुमान है कि 2025 तक सिलिकोसिस के संक्रमण से पीड़ित भारतीय श्रमिकों की संख्या 52 मिलियन तक पहुंच सकती है। चलिए अब इस बीमारी से जुड़े कुछ उपचार भी जान लेते हैं। सिलिकोसिस के शिकार को अक्सर टीबी से ग्रसित समझकर गलत निदान दे दिया जाता है। हालांकि दोनों ही बीमारियां एक दूसरे से काफी अलग हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि सिलिकोसिस के सिम्टम्स टीबी से मिलते जुलते हैं, उनका गलत उपचार कर दिया जाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि डॉक्टर सिलिकोसिस के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। इस बीमारी से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय करना, मास्क और रेस्पिरेटर का उपयोग करना, कार्यक्षेत्र में धूल नियंत्रण तकनीक यानी कि डस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी अपनाना और मजदूरों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराने से इस बीमारी से राहत मिल सकती है। और सबसे ज्यादा जरूरी इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना, ताकि इस बीमारी का सही तरीके से निदान हो सके।
सिलिकोसिस के खिलाफ राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जन आंदोलन ने इस गंभीर समस्या पर सरकार और समाज का ध्यान खींचा है। इन आंदोलनों ने सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों के लिए जागरूकता बढ़ाने, मुआवजे की मांग करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में सकारात्मक प्रभाव डाला है। राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुआवजा नीति लागू की है। प्रभावित लोगों के लिए राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 लाई गई है, जिसमें 2 लाख तक का मुआवजा और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए 3 लाख तक की राशि निर्धारित की गई है। साथ ही पीड़ितों की पहचान के लिए विशिष्ट एजेंसियों और अस्पतालों की भी जिम्मेदारी दी गई है। विकास देश और जन दोनों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों के जान से बढ़कर नहीं। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।